पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस बार मैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पे बोलने वाला हूँ। मैं एक खलील जिब्रान की बुक पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा है कि आपके बच्चे आपके द्वारा तो आए हैं पर वो आपके नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आप पास्ट हैं, बच्चे भविष्य हैं। और होता क्या है कि हम लोग भविष्य को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं, जबकि भविष्य कैसा होगा वो निर्भर करेगा वर्तमान कैसा है। हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि गंगा ऊपर से नीचे की तरफ बहती है। कहीं ऐसा तो नहीं एज अ पेरेंट हम गंगा को नीचे से ऊपर की तरफ बहाने की कोशिश कर रहे हैं? आप कहेंगे कैसे? देखिए मैं आपको बताता हूँ। हम ऐसा सोचते हैं कि बच्चा गलत है, बच्चे ने ये ठीक नहीं करा, बच्चे ने वो ठीक नहीं करा, बच्चा हमारी सुनता नहीं, बच्चा ऐसा है, बच्चा वैसा है, ना जाने बच्चा कैसा कैसा है। पर क्या कभी हम सोचते हैं कि हम भी बदल रहे हैं? हम उस बच्चे से उसकी भाषा में बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो समझ पाए कि हम उससे क्या चाहते हैं, या वो क्या है हम उसके हिसाब से बदलने के लिए तैयार हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक गुरुजी थे, उनके पास एक माँ अपने बेटे को लेके पहुँची और बोली कि गुरुजी मेरा बेटा गुड़ खाता है, मैं चाहती हूँ इसका गुड़ छुड़वा दो। तो गुरुजी बोले आप एक हफ्ते बाद सेम दिन सेम टाइम पे आ जाना, मैं इसका गुड़ छुड़वा दूँगा। एक हफ्ते बाद माँ बच्चे को लेके आती है। गुरुजी बोले बेटा गुड़ खाने से ना ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, तो अगर आप थोड़ा बहुत खाओ ठीक है, वरना आप गुड़ खाना छोड़ दो। बच्चा कहता है ठीक है जी। तो बच्चे की माँ कहती है गुरुजी आप एक हफ्ता पहले भी कह सकते थे ये बात। गुरुजी बोले जी दिक्कत ये है कि मैं भी गुड़ बहुत खाता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर मैं बच्चे को ये कहता कि भाई तू गुड़ छोड़ दे तो वो बेईमानी होती, क्योंकि मैं ऑथेंटिक नहीं था। इसलिए मैंने बच्चे से नहीं कहा, एक हफ्ता मैंने गुड़ छोड़ा। आज मैं जो कह रहा हूँ उसमें ऑथेंटिसिटी है, वो बच्चा मेरी बात पर ट्रस्ट करेगा क्योंकि मैं खुद अंदर से बदल गया हूँ। इसी वजह से मैंने आपसे ये कहा कि जब बच्चा अंदर से बदलेगा तो उसका फर्क सबके ऊपर बाहर से भी दिखेगा। इसी हिसाब से एक और कहानी एक पेरेंट की है। उन्होंने अपने बच्चे को एक बार कहा कि बेटा सच बोलना चाहिए। बच्चा बोला जी ठीक है मैं सच बोलूँगा, पर शर्त यह है कि जब भी मैं सच बोलूँगा आप मुझे ना तो डांटेंगे और इनाम देंगे। पिताजी ने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह पिताजी शेव बना रहे थे और उनके बेटे से मतलब दरवाजे पे नॉक हुई और वहाँ पर उनका पड़ोसी आया। तो पिताजी बोले कि बेटा ये तो खून पीने आ गया मेरा, एक काम कर इसको बोल दे मैं घर पे नहीं हूँ। बच्चा बाहर गया और उसने अंकल को बोला कि अंकल मेरे पापा अंदर शेव बना रहे हैं और वो कह रहे हैं ये मेरा खून पीने के लिए फिर आ गया, टाइम वेस्ट करेगा, तो मेरे पिताजी कह रहे हैं कि वो घर पे नहीं है। अब वो सज्जन अंदर आ गए, उसके पिताजी से लड़ने लगे। पिताजी बहुत परेशान हुए, बोले भाई साहब बच्चा है, गलत बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत ना समझें। पर उसके बाद उन्होंने उस बच्चे को बोला आ जा भैया अब तू इधर आ जा। बच्चा बोला क्या आ जा? आपने मुझसे वायदा किया है कि आप मुझे नहीं डांटेंगे सच बोलने पर। मैंने सच बोला या नहीं बोला? आप चाहते हैं ना मैं सच बोलूँ, अब लाइए मेरा इनाम। तो माँ बाप समझ नहीं पाए ये क्या चीज़ है। इसी तरीके से मैं आपको जैसे कि पहले भी बताना चाह रहा था कि हम लोग ये धारणा बना लेते हैं कि हम ही गलत हैं। ऐसा नहीं है, बच्चे भी गलत हो सकते हैं, हम भी गलत हो सकते हैं। हमें सबसे पहले ये सोचना है कि दिक्कत कहाँ है। दिक्कत है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन कैसा? एक पिताजी और बेटा जंगल में जा रहे थे, रास्ता भूल गए। तो पिताजी एक पेड़ पे चढ़ गए, उन्होंने दूर देखा यार वहां से एक गाड़ी आ रही है। बेटा जमीन पे था, बोला पिताजी मुझे तो कोई गाड़ी दिखती नहीं, आप क्या बता रहे हो ये? तो पिताजी बोले तू बेवकूफ है, तेरे को दिखता नहीं सामने से गाड़ी आ रही है। फिर पिताजी नीचे आए, धरती पे आए, तब उन्हें समझ आया कि भाई बच्चे को जितना दिख रहा है उसमें तो गाड़ी दिख ही नहीं रही। अब उन पिताजी ने अपने बच्चे को कंधे पे बैठाया और बोले बेटा देख दूर वो गाड़ी दिखती है? बच्चा बोला हाँ जी दिखती है। तो हम में से कितने पेरेंट्स अपने बच्चे को समझकर उसके हिसाब से उसकी भाषा में उससे बातचीत करके उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि हम जो चाहते हैं वो क्यों और वो जो कर रहा है वो कैसे। तो अगले वीडियो में 3-4 वीडियोस में बल्कि मैं आपको इसी विषय में बताऊंगा कि बेटा बच्चा और माँ बाप आपस में क्या चाहते हैं और उनका रिलेशन कैसे बेहतर हो सके। धन्यवाद, नमस्कार।